दोस्तों, अगर आपको भी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया सुपर 8 का रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको बता दें, सुपर 8 के एक और सबसे रोमांचक T20 वर्ल्ड कप के 45वें मैच के लिए साउथ अफ्रीका के सामने खड़ी हुई थी डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। सेंट लूसिया के डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर और उन्होंने टॉस जीतकर इस मैदान पर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अफ्रीका को बैटिंग करने का खुला न्योता दे दिया। लेकिन यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होगा, उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए इस कांटे के घमासान में जो हुआ, उसने पूरे T20 क्रिकेट के 20 सालों के इतिहास को पलट कर रख दिया। जी हां, बता दें, अफ्रीका की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ रीसा हेंड्रिक्स की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ इंग्लैंड को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन डिकॉक तो आज कुछ और ही सोचकर उतरे थे। वो सिर पर कफन बांधकर आए थे। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोइन अली की बेदर्दी से कुटाई करते हुए 5वीं गेंद पर चौका जड़कर डिकॉक ने पारी की शुरुआत की, तो अंतिम गेंद पर छक्का बटोरकर उन्होंने अपने तेवर इंग्लैंड को दिखा दिए। बस फिर क्या था, ये तो तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो केवल इंग्लैंड के गेंदबाज डिकॉक के आगे रहम की भीख मांगते नजर आए। यहां तक कि इंग्लैंड पर सबसे बड़े मैच विनर और लीथल हथियार जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ाते हुए चौथे ओवर में डिकॉक और हेंड्रिक्स ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के और 2 बेहतरीन चौके ठोककर इस ओवर में कुल 21 रन जड़े और 4 ओवर में ही अपनी टीम को 41 रनों तक पहुंचा दिया। वो रॉकेट की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। 5 ओवर के पावर प्ले में अफ्रीका ने कुल 63 रन बना लिए, जहां डिकॉक का बल्ला तो रन नहीं बल्कि आग उगल रहा था। इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने अभी से इंग्लैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। वो तो केवल चौके छक्कों से ही डील कर रहे थे। आप उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर आदिल रशीद के खिलाफ सिंगल लेकर डिकॉक ने केवल 22 गेंद पर अपना अर्धशतक जड़ दिया, तो इस वर्ल्ड कप का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक भी था। अभी से उनकी बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि आसानी से साउथ अफ्रीका को 250 रन भी बना लेगी, क्योंकि चाहे सामने कोई भी गेंदबाज आए, डिकॉक के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। यहां तक कि एक तरफ से रीसा हेंड्रिक्स खड़े खड़े केवल उनकी बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे। 9 ओवर में ही अफ्रीका ने 80 रन बना लिए थे। अब तो केवल डिकॉक इंग्लिश गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत आता है, यही तो क्रिकेट की खूबसूरती है कि चुटकियों में यहाँ पासा पलट कर कब विनर से लूजर के पास चला जाए कोई नहीं कह सकता। 10वां ओवर लेकर आए मोइन अली ने 5वीं गेंद पर रीसा हेंड्रिक्स को आउट कर 87 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप पर विराम लगाया, जहां रीसा 25 गेंद पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 10 ओवर में अफ्रीका में 87 रन बनाकर एक बल्लेबाज को खोया था, जिसका अफ्रीका को कोई भी गम नहीं था। लेकिन इस विकेट के बाद तो इंग्लैंड ने इस मैच में ऐसा शिकंजा कसा कि पूरा के मैच का पासा ही पलट दिया। जी हां दोस्तों, 12वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने भी अपना दम दिखाते हुए सबसे बड़ी मछली को क्विंटन डिकॉक को 5वीं गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया, जो सबसे बड़ी सफलता थी। डिकॉक ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर बटलर के हाथों में गई और इसी के साथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगा। डिकॉक केवल 38 गेंद पर 4 चौकों और 4 खौफनाक छक्कों से सजी 65 रनों की धमाकेदार पारी खेल गए। तो उनके आउट होने के बाद मिलर और हेनरी क्लासेन ने टीम को संभालना ही शुरू किया था कि गरीबी में आटा गीला। जैसे ही अफ्रीका ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया, वैसे ही क्लासेन और मिलर के बीच सिंगल चुराने के चक्कर में भारी कंफ्यूजन हो जाती है और इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने इसका बखूबी फायदा उठाते हुए अपनी रॉकेट थ्रो से क्लासेन को रन आउट कर अफ्रीका को न केवल तीसरा झटका दिया, बल्कि उनकी कमर भी तोड़कर रख दी थी।
जी हां, 13 गेंद पर 8 रन बनाकर क्लासेन को वापस जाना पड़ा और 103 रनों पर ही अफ्रीका ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज गंवा दिए। लेकिन दोस्तों, इन तीनों झटकों से अफ्रीका उबर भी पाती। ये बल्लेबाज पवेलियन में लौट ही थे कि अगले ही ओवर में आदिल रशीद ने ईडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। जहां मार्करम केवल 1 रन बनाकर अपने घुटने टेक गए। 15 ओवर में मुश्किल से अफ्रीका 115 रनों के स्कोर पर थी और उनके 4 बल्लेबाज ढेर हो चुके थे। अब तो 250 रनों का स्कोर तो दूर 180 रन भी अफ्रीका के लिए बनाना मुश्किल लग रहा था। मैदान में मौजूद मिलर के साथ ट्रिस्टन स्टब्स, इन दोनों ने फिर अपना विकराल रूप दिखाना शुरू किया। 16वां ओवर लेकर आए मार्क वुड का स्वागत ही मिलर ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौकों से किया तो अंतिम गेंद पर स्टब्स ने भी चौका जड़कर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। डेविड मिलर भी लाजवाब फॉर्म में लग रहे थे। 18वें ओवर में आर्चर को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए फेंकने वाले मिलर ने 19वें ओवर में सैम करन के खिलाफ भी एक तूफानी छक्का जड़कर 19 ओवर में ही अफ्रीका को 155 रनों तक पहुंचा दिया। अफ्रीका की क्रिकेट टीम मैच में तगड़ी वापसी करती नजर आ रही थी। मुकाबला बराबरी पर खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, 20वें ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने डेविड मिलर का शिकार कर अफ्रीका को 5वां झटका दिया, जहां मिलर 28 गेंद पर 4 चौकों और 2 खूबसूरत छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर वापस लौटे। तो अगली ही गेंद पर मार्को जॉनसन को वापस भेजकर भी अपना बिना खाता खोले आर्चर ने मैदान पर तांडव मचा दिया था। अगली ही गेंद पर केशव महाराज ने आते ही कवर को चीरते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला और 20 ओवर में अफ्रीका की क्रिकेट टीम 6 विकेट के नुकसान पर केवल 163 रन उनकी बल्लेबाजी के दम पर बना पाई थी, जो अफ्रीका के लिए निराशाजनक था। लेकिन उन्होंने एक फाइटिंग टोटल खड़ा किया था। स्टब्स अंत तक 11 गेंद पर 12 रन बनाकर रहे। वहीं केशव महाराज ने 2 गेंद पर 5 रनों का योगदान दिया। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से तूफानी जॉस बटलर के साथ फिल सॉल्ट की घातक जोड़ी मैदान में उतरी थी। महज तीसरी गेंद पर ही फिर सॉल्ट ने अपने फुल शॉट से मिड विकेट के ऊपर से 83 मीटर का खौफनाक छक्का जड़कर बता दिया कि वो जल्द से जल्द इंग्लैंड को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतरे हैं। दूसरे ओवर में कगिसो रबाड़ा को भी आड़े हाथों लेते हुए फिल सॉल्ट ने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह सीधा चौका लगाया। ऐसा लग रहा था ये खिलाड़ी तो अकेले ही अफ्रीका के जबड़े से जीत को छीन लेगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना अफ्रीका इतनी खतरनाक टीम है। महज 5वीं ही गेंद पर रबाड़ा ने अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए फिल सॉल्ट को अपने जाल में फंसा लिया, जहां एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में यह खिलाड़ी गलती कर बैठा और फील्डर को अपना आसान सा कैच थमा बैठा, जिसकी बदौलत इंग्लैंड को पहला झटका लगा। जहां सॉल्ट 8 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए थे जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने तीसरे ओवर में मिली फुल टॉस का बखूबी फायदा उठाते हुए एक और लाजवाब चौका जड़ा। गेंद और बल्ले के बीच हमें कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था। इस दरमियान जॉनी बेयरस्टो को एक और जीवन दान मिला और रबाड़ा को उनका दूसरा विकेट मिलते मिलते रह गया। 4 ओवर में इंग्लैंड 28 रन बना पाई थी। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 5वें ओवर में ही इंग्लैंड 36 रन बना चुकी थी। अब अंतिम 15 ओवर में उन्हें जीत के लिए केवल 128 रन चाहिए थे। सबने सोचा इंग्लैंड की जीत जाएगी टीम, लेकिन सलाम है साउथ अफ्रीका को, जिनके गेंदबाजों ने ऐसा जलजला लाया कि इंग्लैंड के कई बड़े बड़े बल्लेबाजों का शिकार कर इस मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। देखते ही देखते ये कांटे का मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में धमाल ही मचा दिया, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका में कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।